जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग प्रैक्टिकल की बात करेंगे। आप लोग जानते हैं कि इंटर में 3 सब्जेक्टों का प्रैक्टिकल होता है, सामान्यतः साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का। तो हम लोग 1 बाय 1 तीनों के प्रैक्टिकल पर चर्चा करेंगे। कैसे आपको प्रैक्टिकल देना चाहिए, क्या प्रैक्टिकल का सिलेबस है, हम पूरा बोर्ड का आपको सिलेबस दिखा करके उस पर पूरा चर्चा करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं इसके लिए? आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग फिजिक्स से। फिजिक्स में जो प्रैक्टिकल होता है वो देखिए यहाँ पर 30 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का, और मिनिमम 10 मार्क्स पासिंग होता है, और ये 4 आवर्स का होता है। हालांकि ये सामान्य रूप से जब पेपर होता है तब होता है, लेकिन अगर आपके यूटी वगैरह होते हैं तो उसमें आपके ये एनुअल 80 मार्क्स का होता है। तो ये टोटल 70 + 10 करके होता है, 73 हो जाते 10 मार्क्स प्रैक्टिकल। ऐसा भी करके कुछ स्कूलों में चल रहा है। चलिए आइए देखते हैं कि अगर ये 30 का होगा तब कैसे होगा। यानी कि 2 क्वेश्चन आपको जो है प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे, रिटन भी करने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल करके रिटन करने पड़ते हैं। कभी कभी समय कम रहता है तो सिर्फ 2 प्रैक्टिकल लिखा दिए जाते हैं, ठीक है। और इसमें ओरल होता है, यानी वाइबा आपका होगा, और इसके बाद प्रयोग रिकॉर्ड्स के रूप में आपका जो होता है वो फाइल होती है। और भी अगर आप कुछ करते हैं, हार्बेरियम वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ पर बायोलॉजी में हार्बेरियम वगैरह यूज हो जाता है। चलिए, प्रोजेक्ट के रूप में होता है। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट के रूप में मिला है कुछ चीज़ें, यानी चार्ट मिला है, जैसे अगर हम बात करें कि आपको चार्ट मिला है या फिर वर्किंग कोई प्रोजेक्ट मिला है ना, या फिर नॉन वर्किंग प्रोजेक्ट मिला है, तो कुछ भी अगर आपको करवाया गया तो वो चीज़ आपका इसमें हो जाता है। और इसमें अगला आता है सत्रीय कार्य सतत मूल्यांकन। यानी कि इसमें देखेंगे कि आपने कंटिन्यू जो है कॉपी लिखी हुई है, क्लास की नोट या फिर कुछ भी ऐसा है जो कि कंटिन्यू रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं आपके प्रैक्टिकल के, तो वो आ जाता है इसमें। और इसके अलावा आपके 5 मार्क्स होते हैं, जो कि देखिए यहाँ पर है। 5 मार्क्स जो होते हैं आपके स्किल पर होता है। आपने कितनी सावधानी से किया, कितना कोऑर्डिनेट किया है टीचर्स को, या फिर अपने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपने कितना सावधानी से प्रैक्टिकल किया है उस पर। और आपकी जो है टेबल कितना बढ़िया से बनाया है, बाकी चीज़ें कितना अच्छा से करा है, ग्राफ कितना बढ़िया से बनाया है, कैलकुलेशन कितना अच्छा से करा है, और इस तरह से, और कितना आपने एक्यूरेटली प्योर शुद्ध रूप से अपना जो है एक्सपेरिमेंट करा है, उसका परिणाम रिजल्ट जो है अच्छे से लाया है। इसके बाद अगर आपने जो सर्किट डायग्राम, बाकी सारी चीज़ें डायग्राम वगैरह जो बनाते हैं, उसके भी 1 मार्क्स आपको अलग से मिलते हैं। तो यही चीज़ें हैं। और आपके जो एक्सपेरिमेंट होंगे फिजिक्स में 2 ग्रुप में होते हैं, है ना। खंड का यानी सेक्शन ए, इसमें जो सामान्यतः टीचर्स कराते हैं अपने सुविधा अनुसार जो है, जो लैब में फैसिलिटी अवेलेबल रहती है, उसमें वर्नियर कैलिपर्स का कराते हैं, इसमें गोली और बेलनाकार वस्तु का जो व्यास निकालते हैं, और स्क्रू गेज का कराते हैं, जिसमें वायर का व्यास निकालते हैं, यानी कि डायमीटर निकालते हैं। और सदिशों के समांतर चतुर्भुज के नियम का एक्सपेरिमेंट जो है जनरली नहीं कराते हैं टीचर्स, क्योंकि बच्चे उस लेवल के अभी उस लेवल पर नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से ये एक्सपेरिमेंट नहीं कराते हैं। कभी कभी कराया भी जा सकता है, बच्चे अगर एग्रेसिव हों, अच्छे हैं पढ़ने में, तब जीलफुल हैं तब। अब आते हैं, ये एक्सपेरिमेंट जनरली टीचर से अवॉइड कर जाते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट कभी कभी कराया भी जाता है, कभी कभी टीचर से अवॉइड कर जाते हैं। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट लगभग सभी टीचर्स जो लैब जिनके पास है वो कराते हैं, और ये भी अवॉइड कर जाते हैं टीचर्स। इसको टीचर्स कराते हैं तब जब बच्चे बहुत इगरनेस होते हैं, बहुत केयरफुल होते हैं, एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत जिलफुल होते हैं, बहुत उत्सुक होते हैं तब। बाकी ये सब चीज़ें अवॉइड ही कर जाते हैं टीचर्स, क्योंकि 2 ग्रुप में है और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता। जो बच्चे अगर कर पाते तो कर पाते। इसको देखिए टीचर्स अवॉइड कर जाते हैं दूसरे सेक्शन में, इसको भी अवॉइड कर जाते हैं। ये जो है कभी कभी कराया जाता है, और ये अन्नाद नली वाला जो है एक्सपेरिमेंट कराया जाता है। इसमें
जो साउंड होती है उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी होती है। ये जो है करने को मिलता है, बच्चे करते हैं आराम से, हो जाता है। सारे टीचर मोस्टली इसको कराते ही है। और इसमें जो श्यानता गुणांक का मूल्यांकन है इसका भी कराया जाता है, इसका कैलकुलेशन जो है करने को मिलता है। और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, स्वरित्र की फ्रीक्वेंसी, फोन की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ये जो है एक्सपेरिमेंट कराते हैं टीचर जनरली। और ये भी कराते हैं, ये एक्सपेरिमेंट लास्ट वाला, ये भी कराते हैं टीचर्स। तो इतने एक्सपेरिमेंट में से आपको कोई भी, इतने एक्सपेरिमेंट जितने 20 एक्सपेरिमेंट हैं इसमें से कोई भी टीचर्स आपको देंगे और उसको आप तैयारी करके रखिएगा। इतने एक्सपेरिमेंट से कोई भी देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। और आपको हाँ कुछ बातें करनी है कि मेन चीज़ आपका है जो यहाँ पर दिख रहा है कि आपको 2 प्रैक्टिकल तो लिखने होंगे। भले 10 मार्क्स के आपके अगर प्रैक्टिकल किए जा रहे हैं तो 2 प्रैक्टिकल तो आपको लिखने पड़ेंगे। वो प्रैक्टिकल करके आपको लिखने हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि टीचर्स आपको 2 प्रैक्टिकल के नाम बता दें और दोनों प्रैक्टिकल आपको A to Z लिखना पड़ेगा। और उसकी जो रीडिंग है ना, रीडिंग आपको याद होनी चाहिए प्रॉपरली, ताकि आप उसको कैलकुलेशन में प्रॉपरली यूज कर पाए। अगर आपको सिर्फ करने की जगह पर लिखने को मिल गया तो। अब सबसे बड़ी चीज आती है, फाइल तो आप दिखा देंगे, है ना, क्लास रिकॉर्ड, प्रायोगिक रिकॉर्ड यानी फाइल आप दिखा देंगे, प्रोजेक्ट भी दिखा देंगे। और सबसे मेन काम आपका इसके बाद बचता है वाइवा, केवल वाइवा। क्या बचता है? केवल ये आपका वाइवा बचता है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे? अब देखिए, इसके लिए एक चीज करना है कि आपने जितना एक्सपेरिमेंट किया है, ये एक्सपेरिमेंट को अच्छे से तैयार रखना है। और साथ में आपने जो है जो प्रोजेक्ट बनाई है, मेन चीज चार्ट अगर आपने बनाया है या फिर वर्किंग नॉन वर्किंग जो भी आपने चीजें करी हैं, वो सारी चीजें जो है अच्छे से तैयार होनी चाहिए वाइवा में। ये चीजें वाइवा में पूछी जाती हैं। वाइवा का जो सेक्टर है वो काफी ब्रॉड है, लेकिन आपको क्या पूछा जा सकता है? जो आपकी थ्योरी है, जनरली वो थ्योरी पूछी जाती है। इसमें डेफिनेशन आप तैयार कर लीजिए, छोटी छोटी डेफिनेशंस। लॉ तैयार कर लीजिए छोटे छोटे, जैसे कि आपका जो है इसमें साउंड की बात करनी है तो साउंड चैप्टर से जुड़ा हुआ चीजें अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। साउंड की स्पीड कितनी होती है, या साउंड किस मीडियम में तेज चलेगा, किस में स्लो चलेगा, फार्मूला क्या होता है, इसकी वेलोसिटी का, डेंसिटी कैसे इफेक्ट करती है, बहुत सारी चीजें हैं। वर्नियर कैलिपर्स के जो चीजें हैं उस पर, मतलब एक्सपेरिमेंट जितना भी करेंगे उन सारे एक्सपेरिमेंट, और साथ में थ्योरी की चीजें, और साथ में आपको बीमा यानी कि डायमेंशन, बीमा यानी कि डायमेंशन वगैरह आपको अच्छे से तैयार हो जानी चाहिए, फार्मूले तैयार हो जाने चाहिए। ये सारी चीजें आपको जनरली पूछा जाता है फिजिक्स में। और अगर आप इस 11th में, तो मोस्टली यहीं पर आपका काम खत्म हो जाएगा, इतने से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। इतनी आप तैयारी कर लें तो आपका वाइवा यानी प्रैक्टिकल बढ़िया जाएगा। आइए अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। आइए अब केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं। 11th की जो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है, उसमें जो आपका प्रैक्टिकल है वो कई ग्रुपों में बटा है। इसमें देखिए, एक आपको विषय वस्तु आधारित प्रयोग करने हैं, और इसके बाद में आयतनमिति जो है, एक जो है आपका होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है, वो करना होता है, जिसको हम लोग टाइट्रेशन भी बोलते हैं। लवण का विश्लेषण, इसमें लवण के विश्लेषण 2 होंगे, मतलब विश्लेषण 2 होंगे। एक लवण का विश्लेषण होगा यानी कि साल्ट एनालिसिस, है ना,
साल्ट एनालिसिस, इसके बाद जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस होगा, ऑर्गेनिक एनालिसिस का होगा। ये जो है 2 एनालिसिस होंगे। इसके बाद आते हैं तो आपको देखने को मिलता है, आपको मिलेगा, देखिए, क्लास रिकॉर्ड और प्रोजेक्ट वर्क। क्लास रिकॉर्ड आपको जो साल भर की कॉपी बनी होती है वो कॉपी प्लस प्रोजेक्ट वर्क यानी कि चार्ट, ये हो जाएगा। और क्लास रिकॉर्ड में देखा जाए तो यहाँ पर आप जो है आपकी फाइल भी इसी में आती है, क्लास रिकॉर्ड में फाइल भी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें चाहिए और इसमें आपकी बुक भी आ जाएगी इसकी, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब वाइबा की बारी आती है ना, वाइबा की बारी आती है। इसमें बात करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या कह रहा है। तो सिलेबस तो बहुत सारी चीज़ें कहता है, लेकिन ग्रुप में बोलता है कि ग्रुप में क्या करना है। देखिए, आते हैं हम लोग पीएच पर आधारित, पहले तो कुछ पदार्थों की गणना को निकालने की होती है, तो लैब में अगर सुविधाएं रहती है तो इसमें ग्रुप है, ग्रुप में कुछ प्रैक्टिकल ग्रुप में कराने हैं, एक नहीं तो दूसरा, दूसरे नहीं तो तीसरा, उसके जगह पर दूसरे भी प्रैक्टिकल कराए जा सकते हैं। तो इसमें लैब की फैसिलिटी के अकॉर्डिंग जो है कराए जाते हैं। पीएच वैल्यू निकालने के लिए जो है फलों का जो है करने के लिए आता है। इसके बाद में इसमें आपका जो सार्वत्रिक यूनिवर्सल पीएच मीटर होता है, उसके थ्रू हम लोग जो है पीएच का परिवर्तन मतलब परिवर्तन को कैलकुलेट करते हैं, स्टडी करते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसमें शुरू में है बहुत सारी चीज़ों का, उसमें पूरे लैब के इंस्ट्रूमेंट्स का इंट्रोडक्शन है। अब आते हैं, हम लोग देखते हैं कि इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट भी है, एक्सपेरिमेंट है। इसमें पहले आपको सीखना है कि केमिकल बैलेंस का यूज कैसे करते हैं, वो सीखने को मिलता है। और इस पूरे ग्रुप में कई सारी चीज़ों को मिलाकर के उनमें से कोई एक करने को या उनमें से कुछ सिलेक्टिव करने को रहता है। ऑक्जेलिक एसिड का विलेन तैयार करना है, तो विलेन तैयार करने के लिए तो बहुत सिंपल सा घोल दिया जाता है सोल्यूशन को, वो आप इजीली तैयार कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने शरबत वगैरह घोल के तैयार करा होगा, सेम इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये जो है सिखाने वाली चीज़ तो नहीं दिख रही है। और इसके बाद होता है बहुत सारी चीज़ें हैं। अब गुणात्मक विश्लेषण यानी कि आपको जो आयन होते हैं, मूलक होते हैं यानी कि रेडिकल्स होते हैं, उनके टेस्ट करने होते हैं। तो वो टेस्ट 11th में कम है, बाद में जाकर के आगे बहुत सारे और भी होते हैं जो कि 12th में कम्प्लीटली करने पड़ेंगे, तो वो करने पड़ेंगे। और इसके बाद हम लोग आते हैं, देखते हैं कि इसमें कुछ प्रोजेक्ट वगैरह है जो कि डिपेंड करता है कि बच्चे कितने एक्साइटेड हैं, उसके अकॉर्डिंग कराए जाते हैं। तो ये हैं आपके केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल। केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में मेनली आपको क्या देखने को मिला कि आपके जो है 2 कम से कम एक्सपेरिमेंट दिए जाएंगे, हालांकि 3 आपको 12th में 3 करने पड़ेंगे, तीनों प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे। और इस साल तो सिर्फ इंट्रो है सबका, अगले साल जो है पूरा एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। मेन चीज़ इस पर फोकस होता है, इस पर फोकस होता है। तो वाइबा की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो वाइबा के लिए देखते हैं, वाइबा जब केमिस्ट्री की बात आती है तो प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो उपकरण है वो, और साथ में उनके यूजेस प्लस इनके जो है फिगर, बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं जो करने पड़ते हैं। लेकिन आपको प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में एटलीस्ट 2 प्रैक्टिकल लिखने पड़ेंगे। और ये हो सकता है कि इसको
प्रैक्टिकल करके लिखना हो, अगर समय नहीं हो तो टीचर ये भी बोल सकते हैं कि आप प्रैक्टिकल का नाम दे देंगे और प्रैक्टिकल आप लिखोगे। इसके बाद वाइबा की बारी आती है, तो वाइबा आपके लिए बहुत ही टफ हो सकता है अगर आपने तैयारी नहीं करी है। तो देखिए, वैसे तो आसान है कि आप इंस्ट्रूमेंट तैयार कर लो। इंस्ट्रूमेंट आप तैयार कर लीजिए, यानी कि उपकरण, जो आपको सारी चीज़ें जैसे कि टेस्ट ट्यूब और इसके बाद जो है ब्रश या बाकी इस तरह से जो उपकरण आपको कराए गए होंगे, टेस्ट ट्यूब स्टैंड है ना, और बाकी आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट कराए गए हैं सारे इंस्ट्रूमेंट तैयार कर लीजिए। इसके बाद जो है, हाँ, वाइबा में आपके जितने रिएजेंट हैं उनकी एसिडिटी, बेसिसिटी, और इसके बाद में आपने पीएच का एक्सपेरिमेंट करा है, तो पीएच का जो बेसिक नॉलेज है वो आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद आप चार्ट किस चीज़ का बना रहे हैं, तो मेन चार्ट को तैयार कर लीजिए अच्छे से। और बेसिक केमिस्ट्री, कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, और इसके बाद आते हैं तो IUPAC नेमिंग, ये आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। इतनी चीज़ें आपको जो है केमिस्ट्री में पूछे जाने की संभावना है। और ये जो है आपको अवेयरनेस की चीज़ें भी आपको याद करनी चाहिए। छोटे छोटे जो केमिकल्स होते हैं डेली लाइफ के, उनके केमिकल्स नेम्स और जो है जनरल नेम, फार्मूले, इस तरह की चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं अब हम लोग बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। बायोलॉजी जो प्रैक्टिकल है इसका, वो देखा जाए प्रैक्टिकल में बायोलॉजी के देखा जाए तो यहाँ पर आपको जो ग्रुप बना है, तो 2 ग्रुप बना है ना। एक एक्सपेरिमेंट का बना है, देखिए, एक जो है एक्सपेरिमेंट का बना है। एक्सपेरिमेंट में आपको जो रूट है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो रूट है यानी जड़ है, उसमें आपको मूसला और अपस्थानिक, यानी कि जो टैप रूट है और है ना, जो टैप रूट है और जो दोनों रूटें होती हैं उनके जो है सेक्शन काट करके उसका देखने के लिए, और इसी तरह से स्टेम का और लीफ का सारे जो स्ट्रक्चर आपको स्टडी करने को मिलेगा। और सिंपल और जो कॉम्प्लेक्स यू कह सकते हैं कि संयुक्त जो है सिरा विन्यास स्टडी करने को भी आपको दिया गया होगा। ये आपका एक्सपेरिमेंट रहा होगा, तो उसको लिखने को मिल सकता है। और एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री जड़ के अनुप्रस्थ काट की स्लाइड भी आपको स्टडी करने के लिए मिली होगी, तो इसको लिखने को मिल सकता है। तो ग्रुप ए से 1 है ना, यहाँ पर सेक्शन जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर क देख रहे हैं है ना, ये वाला जो आपका सेक्शन दिख रहा है ना, क जो दिख रहा है, इस क से 1, और इसी तरह से क में देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अभी दिखाते हैं, और ख से 1 जो है आपको एक्सपेरिमेंट लिखने को मिल सकता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि ख से ही टीचर दोनों एक्सपेरिमेंट दे देते हैं, अगर वो प्रॉपरली नहीं करा पाए रहे थे प्रैक्टिकल तब। तो पहले देख लेते हैं कि क में यानी ए में क्या क्या और है। अब फ्लावर्स का स्टडी अगर आपको उन्होंने कराया है तो उसको, और इसके बाद में पेपर क्रोमेटोग्राफी रेयरली कराते हैं, जनरली टीचर्स नहीं कराते हैं, लैब की स्थिति के अनुसार चीज़ें होती हैं। और एल्बुमिन या ये सब चीज़ें देखिए अभी
नहीं कराते हैं, मोस्टली टीचर्स ये चीज़ें नहीं करा पाते। हाँ, स्टार्च वगैरह का जो टेस्ट वगैरह कराते हैं। आलू में पैरासिटिक की बात कभी कभी लैब में कराई जाती है, लेकिन जो है स्टार्च वाली बात ये जो जनरली प्रोटीन फैट इसका टेस्ट कराते हैं टीचर्स, अगर लैब में फैसिलिटी अवेलेबल है तो। पत्तियों के ऊपर जो रंध्रों यानी कि स्टोमेटा का वितरण है, इसको भी टेस्ट कराया जाता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, लेकिन लैब में इतना फैसिलिटी होनी चाहिए, सनलाइट भी आए वहाँ पर आसपास जहाँ भी है लैब या लैब के अंदर हो तो अच्छी बात है, तो कराया जाता है, अदरवाइज ये अवॉइड कर दिया जाता है। अब आते हैं हम लोग सेक्शन बी में यानी कि ख में, तो बात करते हैं कि यहाँ पर कैसे होगा। ख की बात करते हैं तो स्पॉटिंग है। स्पॉटिंग तो आप लोग जानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं ना, माइक्रोस्कोप के थ्रू जो हम कुछ चीज़ों को देखते हैं तो वो लिखने या उसको स्टडी करने के लिए मिल सकता है, और स्लाइड के साथ साथ आपको कुछ एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, लाइकेंस, इसके स्पायर वगैरह को देखने को मिल सकता है, आपको पुष्पक्रम पहचानने को मिल सकता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें आपको अमीबा, हाइड्रा, इस जो एनिमल्स के स्पॉट हैं वो आपको मिल सकते हैं। बहुत सारे स्पॉट आपको दिख रहे हैं, है ना, ये पूरे स्पॉट देखिए, पूरे स्पॉट आपको मिल सकते हैं। और अगर आपको देखिए एक सामान्य ऐसा एक्सपेरिमेंट है, टीचर्स कराते हैं इसको, जो प्याज का मूलाग्र होता है ना, उसका सेल का जो स्टडी कराते हैं और सेल डिवीजन का स्टडी कराते हैं स्लाइड के थ्रू, तो ये भी आपको मिल सकती है। हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट मिलता है, ये ह्यूमन स्कल है ना, ह्यूमन स्कल, ये पूरा जो है बोन्स का जो जॉइंट्स होती है उसके बारे में आपको चीज़ें अगर आपको स्टडी कराई गई हैं तो इस पर आपको एक्सपेरिमेंट लिखने को मिल सकता है या करने लिखने दोनों को मिल सकता है, तो इसकी आप तैयारी कर लें। और आपको वाइबा के लिए अगर बात करें तो जनरली जो वाइबा है वो टीचर्स के थ्रू, इसमें इतनी चीज़ें होती हैं, 2 ग्रुप में आपका एक्सपेरिमेंट बटा हुआ है, तो इसमें प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं अलग से, तो हम बात कर लेते हैं। चूँकि आपने 2 सब्जेक्ट का देखा, वहाँ पर प्रॉपरली बोर्ड ने ही डिसाइड कर रखा है कि आपको जो है प्रोजेक्ट करने हैं। तो प्रोजेक्ट देखा जाए तो बायो में बोर्ड नहीं बोल रहा है, बोर्ड इस तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं बोल रहा है, लेकिन टीचर्स के द्वारा, है ना, टीचर्स के द्वारा इसको डिसाइड किया जाता है, तो ये टीचर्स पर है। लेकिन बाकी सब सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री में बोर्ड कहता है कि ये आपको प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। और आपके बायो में इस तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। चार्ट जो आप बनाएंगे वो भी आपके टीचर्स के द्वारा अप्लाई किया जाएगा, जो कि बोर्ड्स नहीं कहता है। क्लास रिकॉर्ड की भी बात बोर्ड्स नहीं कहता है, और जो फाइल्स वगैरह है उसकी भी बात नहीं करी जाती है, यानी कि फाइल की भी बात बोर्ड नहीं कहता है। कोई नहीं, ये टीचर्स पर डिपेंड है। टीचर्स अगर फिजिक्स, है ना, और केमिस्ट्री दोनों को समझ से मिलाते हैं तो कंपेयर करने के लिए चीज़ों को एक साथ कर सकते हैं, जैसे कि फिजिक्स के और केमिस्ट्री के टीचर कर रहे हैं। अदरवाइज आपका एक्सपेरिमेंट पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। प्रैक्टिकल क्लास 11th का, तो आप लोग ये सारी चीज़ें कर लीजिए। हाँ, वाइबा की बात कर लेते हैं। तो वाइबा अगर जब आते हैं करने के लिए तो आपको 3 चीज़ों पर खास तौर से पूछा जाता है। एक चार्ट, प्रोजेक्ट अगर अलग से कुछ बनवाया है चार्ट के अलावा, और एक्सपेरिमेंट पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, एक और चीज़ बचती है आपका थ्योरी उन्होंने जो क्लास में पढ़ाई है उस पर आपके बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, कभी कभी एडवांस क्वेश्चन भी बन जाते हैं, लेकिन शुरुआत करी जाती है चार्ट से, है ना, शुरुआत आपकी चार्ट से करी जाती है।
और शुरुआत चार्ट से करी जाती है और इसके बाद प्रोजेक्ट पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं एक्सपेरिमेंट पर, लेकिन थ्योरी पर ज़्यादा फोकस होता है। मतलब एक तरह से कहा जाए, अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो इम्पोर्टेंट आपके लिए है चार्ट और थ्योरी, कुछ एक्सपेरिमेंट पर बात हो जाती है। सबसे ज़्यादा बात होती है चार्ट पर और फिर बात होती है थ्योरी पर। इस तरह से ये आपका जो है होता है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि आपका जो प्रैक्टिकल है बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में होने जा रहा है कि आपका जो प्रैक्टिकल होगा उसमें रिटन वर्क भी है, प्रैक्टिकल भी करने को हो सकता है और वाइवा भी होगा। तो आपको बहुत ही चौकन्ना रहना है। और उसमें मैं बता दूं कि आप जब प्रैक्टिकल के लिए जाइए तो बिल्कुल पहले पहुंच जाइए और आप जो है स्थिर मन से बैठ करके अपने सब्जेक्ट पर थोड़ा ध्यान लगाइए और उस समय चलता बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको चाहिए कि आप बुक्स जो कि प्रैक्टिकल की बुक होगी, क्लास रिकॉर्ड होगा यानी कि कॉपी जो आप बनाए होंगे, फाइल जो बनाए होंगे, चार्ट बनाए जो होंगे, जो आप जो है प्रोजेक्ट अगर बनाए हैं तो उसको लेके जाइए। साथ में लिखने के लिए पूरी व्यवस्था लेके जाइए, ड्राइंग की पूरी व्यवस्था लेके जाइए ताकि आपको वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। सबसे बड़ी बात है कि ड्राइंग का फिजिक्स में अलग से नंबर है, तो आप ध्यान रखिए कि केमिस्ट्री में भी अगर आपको ड्राइंग करना पड़ता है, बायो में ड्राइंग करना पड़ता है, तो जो ड्राइंग है ना उसके ड्राइंग के पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसलिए आप पूरी स्केच, रबर कटर वगैरह सब लेके जाइए। हाँ, बात करते हैं कि सब कुछ करने के बाद हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, और मुझे उम्मीद है कि आपको प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर मिलेंगे इन सब तैयारियों के साथ। थैंक यू।